मार गए हक के बाद मार गए पाकिस्तान के कामयाब सिफारतकारी और सालसी किरदार ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। कल के दुश्मन इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वो कर दिखाया जो कोई न कर सका। अक़वाम आलम मोतारिफ आलमी रहनुमा की नवीद सुनाने पर इस्लामाबाद से खुश। दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद। सब्ज़ हलाली परचम की शान में मज़ीद इजाफा। आलमी मीडिया की छह सुर्खियों और ब्रेकिंग न्यूज़ में पाकिस्तान सर फहरिस्त। बड़े बड़े अखबारात में इस्लामाबाद मुज़ाकरात लीड स्टोरीज के तौर पर शाया किए गए। CNN ने न्यूज़ दी कि दुनिया को पाकिस्तान में अमन मुज़ाकरात के नताइज का इंतजार है। अल जज़ीरा में जंगबंदी के बाद अमन की जानिब बढ़ती सूरत-ए-हाल नुमाया। लम्हा ब लम्हा कवरेज जारी। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के हक में मस्बत मुहिम। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के मनफी बयानात पर बहस में इजाफा। इस्लामाबाद में ईरानी और अमरीकी वफूद की आमद। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में अमरीकी वफ्द कल मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। सफारती ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में अमरीकी और ईरानी वफ्द पाकिस्तान की क़यादत से अलग मुलाकात करेगा। मुज़ाकरात के इब्तदाई दौर आज निजी होटल में होगा। अमरीका की जानिब से जैरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ मुज़ाकरात में शरीक होंगे। ईरान से वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शरीक होंगे। कल फ्रीकेंड दफ्तर ख़ारजा में मुलाकात करेंगे। ईरानी वफ्द की क़यादत मोहम्मद बाकर गालिबाफ और अब्बास अराग़ची करेंगे। पाकिस्तानी इंक़िलाब के नुमाइंदे भी मुज़ाकराती सेशन में शरीक होंगे। कामयाबी की सूरत में डायलॉग मुआहिदा इस्लामाबाद कहलाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के शुरका के लिए ख़ुसूसी सफरी सहूलतों का ऐलान कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान का तमाम मंदुबैन और इंटरनेशनल सहाफ़ियों को खुशामदीद। मंदुबैन और इंटरनेशनल सहाफ़ी बगैर वीज़ा बोर्डिंग के अहल होंगे। वज़ीर ऑन अराइवल जारी किया जाएगा। तमाम एयरलाइंस को शुरका और इंटरनेशनल सहाफ़ियों को बगैर वीज़ा बोर्डिंग की इजाज़त देने की हदायत। जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए 17,000 से ज़ायद एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। गैर मुल्की मेहमानों की तादाद 300 से ज़ायद हो गई। अमरीकी सिक्योरिटी एहलकारों समेत 65 से ज़ायद एहलकार पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। 30 के करीब मज़ीद एहलकार नायब सदर के हमरा होंगे। ज़राए के मुताबिक तमाम एहलकार अमरीकन एम्बेसी में रिहाइश पजीर हैं। मुज़ाकरात 5 स्टार होटल में होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास अमरीका ईरान मुज़ाकरात की तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का जायजा लिया। 11 और 12 अप्रैल इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद। मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक का रुख मोड़ने का प्लान जारी। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक GT रोड पेशावर से रावलपिंडी आने वाले शहरी फैसल मोड़, चक्री, चकबेली रोड और रवात रोड इस्तेमाल करेंगे। GT रोड लाहौर से पेशावर जाने वाली शहरी रवात, चकबेली रोड, चक्री, टेक्सला मोटरवे इस्तेमाल करेंगे। G5, F6 और G6 मार्कला रोड से रावलपिंडी जाने वाले शहरी 9th एवेन्यू इस्तेमाल करेंगे। फैसल एवेन्यू से 0 पॉइंट जाने वाली ट्रैफिक 9th एवेन्यू की तरफ मोड़ दी जाएगी। बाराको से रावलपिंडी जाने वाले शहरी को रिंग रोड, बनीगाला, लहतरा रोड और GT रोड इस्तेमाल करेंगे। रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाले शहरी मरी रोड से 9th एवेन्यू इस्तेमाल करें। 0 पॉइंट फैसल एवेन्यू से कुराल चौक तक एक्सप्रेसवे दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद होगी। पेशावर से लाहौर जाने वाले शहरी बरास्ता, टेक्सला मोटरवे और तरनोल फाटक से फतेहजंग मोटरवे इस्तेमाल करें। लाहौर GT रोड से इस्लामाबाद और रावलपिंडी जाने वाली हैवी ट्रैफिक चकबेली रोड से चक्री मोटरवे इस्तेमाल करें। 2 रोज इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद रहेगा। अमेरिका ईरान जंग में पाकिस्तानी सालसी के हक में मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां। गुजरांवाला में मसीही बरादरी की जानिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हक में बड़ी रैली। शुरका ने कहा, भारत सफारती तन्हाई का शिकार और पाकिस्तान कार्ड पूरी दुनिया में बच रहा है। मुजफ्फराबाद में कल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम मुबारक पाकिस्तान रैली। शुरका ने सब्ज़ हलाली परचम और बैनर्स उठा रखे थे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे बुलंद। मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, सबाहनी और जल्लाद समेत दीगर शहरों में भी इज़हार तशक्कुर रैलियां निकाली गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ इज़हार तशक्कुर के बैनर्स आवेजा। इस्तेहकाम पाकिस्तान मुल्क और कौम की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। अमरीका ईरान जंगबंदी की कोशिशों में हुकूमत को अवाम की भरपूर सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तान आलमी तवज्जो हासिल कर चुका है। IPSOS और स्नैप रोल की सर्वे रिपोर्ट सामने आ गई।
सदर ट्रंप ने कहा है कि नई ईरानी क़यादत का काफी हद तक माकूल है। हम मुआहदे के लिए बहुत पुरुमीद हूँ, तब अगर मुआहदा ना हुआ तो सूरत-ए-हाल बहुत तकलीफदेह हो सकती है। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने मशरक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल पर बात करते हुए कहा कि इसराइल लबनान पर हमलों में कमी कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गुज़िश्ता रोज टेलीफोनिक गुफ्तगू में लबनान पर हमले करने पर रजामंदी जाहिर की। ट्रंप ने अपने हुर्मत से तेल की तरसील के मामले पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि ईरान की कारकर्दगी इस हवाले से इंतहाई नाकुस है। ईरान का रवैया कई लोगों के लिए जिल्लत अमेज है और अपना हुर्मत में जो कुछ हो रहा है वो तयशुदा मुआहदे के मुताबिक नहीं। ईरान जंग नहीं चाहता, अपने हकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का ऐलान। कहा, हम हर नुकसान का ज़ाला तलब करेंगे। आपने हुर्मस के इंतजाम के हवाले से नया तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि लबनान पर हमले जंगबंदी मुज़ाकरात को बेमायनी बना देंगे। इसराइल के हमलों से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी हुई है। ईरान लबनानी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा, हमारी उंगलियां अब भी ट्रिगर पर हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालीबाफ का कहना है, लबनान जंगबंदी में अहम जुज़ था। किसी भी सन की इन खिलाफवर्जी के सन की नताइज होंगे। जंगबंदी की खिलाफवर्जी की वाज़ेह कीमत चुकाना होगी। किसी भी खिलाफवर्जी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तेल और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ और महंगाई का दबाव बढ़ गया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान समेत इलाकाई मईशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की माशी तरक्की 4.2% के सालाना हदफ से कम रहने की पेशगोई। पाकिस्तान की माशी शरह नमू रवा वाली साल 3% तक महदूद रहने का इम्कान। गुज़िश्ता माली साल के दौरान GDP शरह नमू 3.1% रही। रवा साल महंगाई 7.4% तक पहुँचने का इम्कान है। करंट अकाउंट खसारा GDP का 1.2%, माली खसारा कम होकर 4.3% हो सकता है। खलीज ममालिक से तरसीलात ज़र में कमी का खदशा। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी के बावजूद खतरात बदस्तूर मौजूद है। शायद तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। तेल और गैस की कीमतों में इजाफा मईशत के लिए बड़ा खतरा करार। पाकिस्तान के रवा माली साल माशी शरह नमो 3.5% रहने का इम्कान है। अगले माली साल शरह नमो बढ़कर 4.5% तक जाने की पेशगोई। मशरक़ वस्ता कशीदगी से महंगाई और मईशत पर दबाव बढ़ने का खदशा है। निजी सरमायाकारी में इजाफा मईशत को सहारा देगा। तामीराती शोबा और सनत में बेहतरी की तवक्को है। कफायत जारी पॉलिसी। कराची समेत सिंध भर में मार्केट्स, होटल्स और शादी हॉल्स के नए औकात कार्ड नाफिज। तमाम मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का ऐलान। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग के मॉल्स रात 9 बजे तक बंद होंगे। तंदूर, दूध की दुकानें, बेकरीज, मेडिकल स्टोर, लेबॉर्ट्रीज, क्लिनिक्स, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स पाबंदियों से मुस्तस्ना। होटल्स और फूड आउटलेट्स शाम 7 बजे से रात 11:30 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस पर कोई पाबंदी नहीं। शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स को रात 8 बजे से 12 बजे तक तकरीबात की इजाज़त होगी। वज़ीर आला सिंध ने कराची से सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज 2 की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह ने इजलास से खिताब में कहा, सेफ सिटी मंसूबा आवाम की सलामती और जराइम के तदारुक के लिए इंतहाई ज़रूरी है। शहरियों की जान माल की हिफाजत हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हिफाजती इक़दामात को मज़ीद मौसर बनाएंगे। मंसूबे से शहर की सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियत में मज़ीद इजाफा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक और बड़ा इक़दाम। बच्चों और ख़वातीन की सोशल मीडिया हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग के खात्मे के लिए साइबर क्राइम यूनिट कायम। मुतासरा बच्चों और बच्चों को शिकायत के लिए थानिया दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि मोबाइल यूनिट मुतासरा अफराद के पास जाकर शिकायत दर्ज करेगा। वर्चुअल पुलिस स्टेशन पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। मुतासरा बच्चों और ख़वातीन की शनाख्त मुकम्मल तौर पर पोशीदा रखी जाएगी। वालिदैन बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को महदूद करने पर तवज्जो दें।